हेलो, तुम सभी लोगों का मेरा चैनल पर स्वागत है। हम फिजिक्स पढ़ाई कर रहे थे, सेकेंड चैप्टर ऑफ क्लास 9, मोशन इन वन डायमेंशन। दिस इज द फिफ्थ लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। So I will request all of you कि if you have not seen the previous lectures of this chapter, then first see those lectures and then come to this fifth lecture. Otherwise you will not understand anything. तो चलो शुरू करते हैं आज का लेक्चर, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हमने डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फोर्थ लेक्चर में पढ़ लिया था। आज हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं नाम बता दूं जिन लोगों ने मुझे होमवर्क भेजा। शाहिबदीप सिंह, स्टडिंग इन सेक्रेड हार्ट कॉन्वेंट स्कूल फ्रॉम पंजाब। वेरी गुड शाहिबदीप। गुड़िया वर्मा, शी हैज़ ऑल्सो सेंट मी द होमवर्क, एंड ध्यान कृष्णा has also sent me the homework. Very good, Guriya and Dhyan. Now today's topic is velocity time graph. I hope you have attended the lecture of displacement time graph and you have understood it, how we have found out slope. Slope कैसे निकालते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से, ये मैं बताया था लेक्चर 4 में, और मुझे उम्मीद है तुम लोग समझ गए हो कैसे स्लोप निकाला जाता है। ठीक है, आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में ऑब्वियसली मैं बताया था कि वाई एक्सिस पर हम वेलोसिटी को प्लॉट करेंगे और एक्स एक्सिस पे किसको प्लॉट करेंगे, टाइम को प्लॉट करेंगे। इसमें कोई डाउट नहीं है। पहला जो केस है, द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म का क्या मतलब होता है बताओ? यूनिफॉर्म का मतलब होता है यस कांस्टेंट। बार बार इस चीज को मैं रिपीट कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट, यानी बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी, यानी बॉडी का वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है, कांस्टेंट है। उस केस में अगर हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाते हैं तो हाउ द ग्राफ विल बी, इट विल बी पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। देखो ये टाइम एक्सिस जो है यानी एक्स एक्सिस जो है उसके पैरेलल में ग्राफ बना है। ग्राफ का क्या नाम है? ए बी। ए बी इज द ग्राफ विच इज पैरेलल टू द टाइम एक्सिस एंड विच इज शोइंग द बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। नहीं समझ में आया? कोई टेंशन नहीं, समझाता हूँ मैं। फिर से मैं बता देता हूँ, यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी। ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है। अब मान लो ग्राफ को प्लॉट करते हैं, इधर टाइम लिखा हुआ है, इधर क्या प्लॉट कर रहे हैं? वेलोसिटी। वेलोसिटी और टाइम को प्लॉट कर रहे हैं। अब देखो टाइम 0 पर मान लो जब बॉडी को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया, टाइम 0 पर बॉडी का वेलोसिटी फॉर एग्जांपल 5 मीटर पर सेकंड था, तो 5 मीटर पर सेकंड तुमने यहाँ लिख दिया। मान लो ये 5 का पॉइंट है, ठीक है, 5 मीटर पर सेकंड का। और टाइम 1 सेकंड पर भी 5 मीटर पर सेकंड, 2 सेकंड पर भी 5 मीटर पर सेकंड, 3 सेकंड पर भी 5 मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज नहीं हो रहा है। उसके बाद भी 5 मीटर पर सेकंड, हमेशा 5 मीटर पर सेकंड से ही बॉडी मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा है। तो इन सारे पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो मुझे क्या मिलेगा? अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, एंड दिस इज द ग्राफ, दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ बॉडी मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ओके, ये जो रीजन यहाँ पे शेडिंग कर दिया है उससे तुम अभी टेंशन मत लो क्यों शेड किया है और क्यों यहाँ पे ये BC लाइन को ड्रॉ किया है, ये अभी तुम उस पर हम डिस्कस करेंगे थोड़ी देर बाद में। फिलहाल के लिए तुम इतना जान लो कि ओनली दिस लाइन AB, द लाइन AB इज रिप्रेजेंटिंग द ग्राफ, इज रिप्रेजेंटिंग द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इज इट क्लियर? अब एक चीज़, एक कन्फ्यूजन तुम लोग को आ सकता है, वो कन्फ्यूजन है कि सर पिछले लेक्चर में आपने बताया था कि जब हम पैरेलल टू टाइम एक्सिस बनाते हैं उस समय तो वो क्या हो गया था? बॉडी एट रेस्ट हो गया था। याद है लेक्चर 4 में सबसे पहला केस हम जब डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का बनाए थे तो लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस वाज फॉर बॉडी एट रेस्ट, और ये जो केस है इसमें बॉडी विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी हो गया। तो क्या कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन नहीं है, क्योंकि वो कौन सा ग्राफ था? वो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ था। अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है और लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो वो बॉडी एट रेस्ट को शो करता है। लेकिन अगर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और ऐसा ग्राफ बना हुआ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, तब बॉडी एट रेस्ट नहीं है, बॉडी में वेलोसिटी है, कुछ ना कुछ वेलोसिटी है, और वो वेलोसिटी थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, हर एक पॉइंट पर वो वेलोसिटी सेम है, इसीलिए वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस आया है। तो ये वेलोसिटी एट बॉडी एट कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, बॉडी एट रेस्ट को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है। तो ये चीज़ ध्यान में रखना कि ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दिया हुआ है, तो उस पर
उसका जो केस है वो किस केस को रिप्रेजेंट कर रहा है ये चेंज हो जाता है। सिर्फ पैरेलल टू टाइम एक्सिस देखकर ही उसको कोई डिसीजन पे मत आ जाना, ये देखना कि पैरेलल टू टाइम एक्सिस है और साथ ही साथ ये कौन सा ग्राफ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है या वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तभी तुम निष्कर्ष पे आ सकते हो। आई होप तुमको ये क्लियर हो गया मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट केस, बॉडी मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, मैं पढ़ाया था तुम लोगों को, मैं पढ़ाया था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है। रिवाइज करो एक बार, देख लो, अगर याद नहीं आ रहा है तो देख लो, इसी तरह से अभी देख लो तुमको याद आ जाएगा। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब कि बॉडी में जो वेलोसिटी चेंज हो रहा है वो चेंज कांस्टेंट है, यानी द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज सेम फॉर एवरी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। हर एक टाइम इंस्टेंट में जो वेलोसिटी का चेंज आ रहा है, वेलोसिटी चेंज तो डेफिनेटली करेगा क्योंकि एक्सेलरेशन हो रहा है, एक्सेलरेशन का मतलब ही वेलोसिटी चेंज हो रहा है, लेकिन वो चेंज क्या है, वो इक्वल चेंजेस आ रहा है इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में, तब हम बोलेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगर मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का वीडियो नहीं देखो पहले उसको देख लो, वहां पे मैंने बहुत अच्छी तरह से समझाया है एग्जाम्पल के साथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और 99% स्टूडेंट्स को यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ में आ जाएगा उस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में वेलोसिटी जो चेंज हो रहा है, अब देखो इस एक्सिस में यानी वाई एक्सिस में मैंने किसको प्लॉट किया, वेलोसिटी को प्लॉट किया, और वेलोसिटी चेंज हो रहा है। टाइम 0 पर उसका वेलोसिटी 0 था, टाइम 1 पर उसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो गया, टाइम 2 सेकंड पर उसका वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकंड हो गया, टाइम 3 सेकंड पर उसका वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकंड हो गया। आई थिंक ग्राफ कैसे स्टडी करते हैं तुमको समझ में आ रहा है। तो बताओ टाइम 7 सेकंड में उसका कितना वेलोसिटी था, 70 मीटर पर सेकंड उसका वेलोसिटी है, ठीक है। तो इस एक्सिस पे हमने टाइम का प्लॉट किया, इस एक्सिस पे हमने वेलोसिटी को प्लॉट किया। आई होप दिस इज वेरी वेरी क्लियर टू यू। और देखो कितना वेलोसिटी हर एक सेकंड में चेंज हो रहा है, 10 से 20 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, 20 to 30 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, 30 to 40 फिर 10 मीटर पर सेकंड बढ़ा, यानी हर एक सेकंड जैसे जैसे बढ़ रहा है वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड करके बढ़ रहा है। इस तरह का जब वेलोसिटी चेंज हो रहा है उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एंड दिस ग्राफ इज रिप्रेजेंटिंग वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अगेन मैं बता दे रहा हूँ, यहाँ पे जो रीजन शेड किया हुआ है वो शेड क्यों किया हुआ है इस पे हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए इस रीजन को शेड किया गया है, यहाँ पे भी क्यों पी क्यू लिया गया है वगैरह चीज मैं बाद में थोड़ी देर बाद बताऊंगा, तुमको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। अभी तुमको क्या समझना है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाना है, तो बस मुझे इस तरह से एक स्ट्रेट लाइन बना देना है। दिस इज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। हो गया। नाउ मूविंग नेक्स्ट, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन का ग्राफ कैसे बनाएंगे। बिल्कुल सिमिलर है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म रिटार्डेशन, क्योंकि रिटार्डेशन भी क्या होता है, एक्सेलरेशन ही होता है ना जी, लेकिन सिर्फ नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम रिटार्डेशन बोलते हैं। तो उसमें भी स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन वो ग्राफ नीचे की तरफ आ जाएगा, यानी टाइम जैसे जैसे बढ़ रहा है उस हिसाब से उसका वेलोसिटी डिक्रीज कर रहा है। टाइम 0 सेकंड पर उसका वेलोसिटी कितना था, 40 मीटर पर सेकंड, ठीक है। टाइम 2 सेकंड पर उसका वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकंड। आई होप तुमको क्लियर हो रहा है। और टाइम 4 सेकंड में बॉडी का वेलोसिटी कितना हो गया, 0 मीटर पर सेकंड, यानी 4 सेकंड चौथा सेकंड में बॉडी रेस्ट में आ गया, यानी धीरे धीरे 40 से वो 0 पे आ गया, यानी उसका रिटार्डेशन हुआ, उसका वेलोसिटी डिक्रीज करता हुआ, यूनिफॉर्मली डिक्रीज करता हुआ 0 पे आ गया। तो ये रिटार्डेशन का केस है और ये ग्राफ is the velocity time graph for uniform retardation. No doubt, no confusion. ठीक है, ये सब ग्राफ्स को उतार लो, जैसे जैसे मैं समझा रहा हूँ ना अपने नोट्स कॉपी में ग्राफ को उतारते चलो। नाउ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको मिस आउट नहीं करो, इसको समझो क्या है। द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। मेरे साथ बोलो और इसको समझो भी एट द सेम टाइम। The slope of velocity time graph gives acceleration of the body. अगर velocity time graph दिया हुआ है उससे मुझे acceleration निकालना है तो मुझे slope निकालना पड़ेगा। किसका slope निकालना पड़ेगा, velocity time graph का slope निकालना पड़ेगा। तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे acceleration मिल जाएगा। समझ में आया, समझ में आया, ओके। और
सेकेंड पॉइंट क्या बोल रहा है कि द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। अगर वही वेलोसिटी टाइम ग्राफ से, उसी वेलोसिटी टाइम ग्राफ से मुझे क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट, तो मैं स्लोप नहीं निकालूंगा, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप निकालना है, डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे एरिया निकालना होगा, एरिया ऑफ द अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कैसे एरिया निकालेंगे ये मैं आज ही बताऊंगा इसी वीडियो में। इस फैक्ट को अपने दिमाग में बैठा लो। एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो स्लोप निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो एरिया निकालेंगे। और प्रीवियस लेक्चर में मैं क्या बताया था कि अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ से मुझे वेलोसिटी निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप, यानी डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ का स्लोप विल गिव मी वेलोसिटी। ये तो मेरा प्रीवियस लेक्चर का था और इस लेक्चर में मैं ये दो इन्फॉर्मेशन तुम लोगों को दिया। इन दोनों इन्फॉर्मेशन को लिख लो कॉपी में, ठीक है। अब बैक टू द फर्स्ट ग्राफ अगेन, ठीक है। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स एक्सेलरेशन। नाउ इस ग्राफ का स्लोप कितना है, ऑब्वियसली मैं बताया था पैरेलल टू टाइम एक्सिस रहेगा, तो स्लोप किसी भी लाइन का अगर पैरेलल टू टाइम एक्सिस इसका स्लोप 0 होता है, ठीक है। तो स्लोप इसका 0 है, यानी इसका एक्सेलरेशन 0 है। ऑब्वियसली एक्सेलरेशन 0 होगा, क्योंकि एक्सेलरेशन तभी होगा ना जब वेलोसिटी चेंज कर रहा है। यहाँ तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, तो भाई एक्सेलरेशन कैसे होगा, स्लोप भी 0, इसीलिए एक्सेलरेशन भी 0, क्योंकि स्लोप इज ओनली गिविंग द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। आई थिंक दिस इज क्लियर। अब मुझे अगर इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मुझे इस रेक्टेंगल बना इस लाइन के वजह से, ए बी ग्राफ के वजह से जो रेक्टेंगल मुझे मिला, उस रेक्टेंगल का मुझे क्या निकालना है, एरिया निकालना है। यस, दिस रेक्टेंगल का एरिया निकालना है। अगर मैं एरिया निकाल दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, करेक्ट, यू आर करेक्ट, मुझे डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। यानी डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए एरिया निकालना है। अब आई थिंक तुमको समझ में आ गया क्यों शेड किया हुआ है। शेड इसीलिए किया हुआ है वो रेक्टेंगल को तुम रिप्रेजेंट करने के लिए, और ABCO इसीलिए लिखा गया है, चारों कॉर्नर्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक नाम दिया गया है। दैट इज द ओनली थिंग। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, इधर कितना है 5 सेकेंड, ये इसका एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है ना जी। तो लेंथ क्या हो गया, इधर हम 5 सेकेंड का लेंथ रिप्रेजेंट कर रहा है और उसका ब्रेथ को रिप्रेजेंट कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड। 4 मीटर पर सेकेंड, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे लेंथ इनटू ब्रेथ, तो क्या आ जाएगा 20 मीटर, हमारा आ जाएगा 20 मीटर, सेकंड कट जाएगा तो 20 मीटर आ जाएगा। यानी इसका डिस्प्लेसमेंट इस बॉडी का कितना है, 20 मीटर इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द बॉडी। कैसे निकाला मैंने 20 मीटर, बाय कैलकुलेटिंग द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। हो गया। अब सेम चीज इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के साथ भी अप्लाई होता है कि अगर मुझे वेलोसिटी निकालना है, अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो स्लोप निकालेंगे। तो चलो पहले स्लोप निकाल लेते हैं। तो स्लोप कैसे निकाला जाता है मैं बताया था, कोई भी 2 पॉइंट ले लो, चलो P को ले लेते हैं और O को ले लेते हैं, ठीक है। नाउ तो मुझे स्लोप निकालना है, स्लोप विल बी, यहाँ पे P का कोरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या है 80 और O का कोरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या है 0, डिवाइडेड बाय P का कोरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू क्या है 8 और O का x वैल्यू 0, यानी 80/8 जो कितना हो जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो दिस स्लोप इज एक्चुअली द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, बिकॉज स्लोप गिव्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। तो मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्लोप पता चल गया और स्लोप जो आया वही एक्सेलरेशन होगा माय डियर। तो आई थिंक तुमको क्लियर हो गया। अब अगर बोल दिया कि तुम इस ग्राफ से डिस्प्लेसमेंट निकालो तो क्या करोगे, स्लोप निकालोगे? बिल्कुल नहीं, डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया अंडर द ग्राफ निकालना है। यानी कौन सा एरिया, ये जो ट्रायंगल तुमको दिख रहा है शेडेड ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का एरिया निकाल लोगे तो क्या निकल जाएगा, डिस्प्लेसमेंट निकल जाएगा। ट्रायंगल के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है ना, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब क्लास 9 में पहुंच गए हो, ये मत बोलना कि एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला मुझे नहीं आता है। तो एरिया ऑफ विच ट्रायंगल वी आर फाइंडिंग, PQO,
PQO, दिस इज द एरिया वी हैव टू फाइंड आउट, यानी हाफ इंटू बेस क्या है हमारा 8 सेकेंड, और हाइट कितना आ गया, किस 80, दिस इज द हाइट, दिस साइड 80 मीटर पर सेकेंड। तो इधर हम कट करेंगे 320 मीटर, ठीक है। तो ये 320 मीटर जो आया, ये क्या आ गया, ये डिस्प्लेसमेंट आ गया बॉडी का, जो इस ग्राफ से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। तो मैं फिर से बोल दूं इस चीज़ को, सिमिलर चीज़ इसमें भी अप्लाई होगा। अगर मुझे इस रिटार्डेशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ से रिटार्डेशन निकालना है, यानी नेगेटिव एक्सेलरेशन निकालना है, तो स्लोप को मैं निकालूंगा, और मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो एरिया को मैं निकालूंगा। तो चलो बता ही देते हैं। इसमें भी एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी एक प्रिकॉशनरी चीज़ मैं बताने वाला हूँ इस रिटार्डेशन वाला ग्राफ में। चलो, क्या अगर तुमको निकालना है, एक्सेलरेशन निकालना है इस ग्राफ से, यानी नेगेटिव ही आएगा वो, क्योंकि ये रिटार्डेशन का ग्राफ है। तो एक्सेलरेशन निकालना है तुम्हें, तो क्या निकालना होगा, स्लोप निकालना होगा, इजंट इट? स्लोप ऑफ विच लाइन, स्लोप ऑफ AB, ये तुमको निकालना है। कैसे निकालोगे स्लोप? कोई भी 2 पॉइंट ले लोगे इस ग्राफ से, यानी मैंने इस पॉइंट को ले लिया, B को, पॉइंट A को। तो पहले किस पॉइंट को लोगे तुम, ये एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आ सकता है, पहले किस पॉइंट को लोगे? तो पहले उस पॉइंट को लोगे जो टाइम में जो ज्यादा है। तो किस पॉइंट का टाइम ज्यादा है? A का टाइम कितना है, 0 सेकेंड, B का टाइम कितना है, 4 सेकेंड। तो टाइम किस पॉइंट का ज्यादा है? टाइम B पॉइंट का ज्यादा है, यानी तुमको B को पहले लेना है। तो B का कोरेस्पॉन्डिंग y वैल्यू कितना है, 0, सब्ट्रैक्ट करेंगे दूसरा वाला पॉइंट का y वैल्यू से, कितना, 40, डिवाइडेड बाई, प्रोसेस सेम है स्लोप निकालने का, सेकेंड डिवाइडेड बाई उसी दोनों पॉइंट्स का कोरेस्पॉन्डिंग x वैल्यू, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। B का x वैल्यू कितना है, 4, और इसका कितना है x वैल्यू, 0, A का। ओके, सो हमारा क्या आया, -40 डिवाइडेड बाई 4, -40 डिवाइडेड बाई 4 कितना आ जाएगा, -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखो ऑटोमेटिकली नेगेटिव आ गया, तो तुम्हारा ये एक्सेलरेशन नेगेटिव आया, जो कि रिटार्डेशन है। तो इसीलिए एकदम सिमिलर वे में कि मैंने स्लोप निकाला तो मुझे एक्सेलरेशन मिल गया। और उसी तरह से अगर मुझे इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो मैं क्या निकालूंगा, एरिया निकालूंगा, एरिया निकालूंगा, ठीक है। तो एरिया निकालने के लिए डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू एरिया, एरिया ऑफ व्हाट, एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABO, दैट विल बी हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस कितना यहाँ पे है, 4 सेकेंड, हाइट कितना है यहाँ पे, 40 मीटर पर सेकेंड। ओके, इसको तुम काटना हो तो तुम्हारे बस की बात है, एकदम बहुत इजी है ना। 80 मीटर इसका हमारा डिस्प्लेसमेंट आ गया। आई थिंक दिस इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब तुम्हारे लिए बहुत सिंपल हो गया कि क्यों हम स्लोप निकालेंगे और क्यों हम एरिया निकालेंगे। अगर मुझे एक्सेलरेशन निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो स्लोप निकालेंगे, और डिस्प्लेसमेंट निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ से तो एरिया निकालेंगे। आगे आज हम कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस से ही पता चलेगा कि कितना पानी में हो और कितने ज़मीन पर हो। A car travels with a uniform velocity of 20 meter per second for 5 seconds. अब एक कार है, पहले इस फिगर को मत देखो, ये फिगर तुम्हारा आंसर का फिगर है, क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। ये फिगर, ये ग्राफ तुमको बनाना है, इसीलिए अभी ग्राफ को मत देखो। दिस ग्राफ इज नॉट गिवन इन द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि एक कार है जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से ट्रैवल कर रहा है। कितना उसका यूनिफॉर्म वेलोसिटी है, 20 मीटर पर सेकेंड। और कितने समय के लिए वो ट्रैवल किया, 5 सेकेंड के लिए। तो 5 सेकेंड तक उसका वेलोसिटी कितना था, 20 मीटर पर सेकेंड था। ये क्लियर हो गया। द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड, फिर क्या लगाया गया, ब्रेक लगाया गया, यानी 5 सेकेंड के बाद ब्रेक लगाया गया। एंड द कार इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड, उसके बाद क्या आया, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आ गया कार में। इट कम्स टू रेस्ट, कार रेस्ट में आता है इन फर्दर 8 सेकेंड, और आगे का 8 सेकेंड्स लगता है उसको फुल्ली जीरो वेलोसिटी होने में, यानी रेस्ट में आने में। ड्रॉ वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगेंस्ट टाइम, तुम्हें एक वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। ड्रॉ ग्राफ ऑफ वेलोसिटी अगेंस्ट टाइम, तो तुम्हें वेलोसिटी टाइम ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहला इंफॉर्मेशन दिया हुआ है कि 5 सेकेंड के लिए उसका वेलोसिटी कितना है, 20 मीटर पर सेकेंड। तुमने 0 to 5 सेकेंड तक, ग्राफ को देखो अब, 0 to 5 सेकेंड तक तुमने उसका वेलोसिटी कितना रखा, 20 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तुमने y एक्सिस पर वेलोसिटी को प्लॉट किया, x एक्सिस पर टाइम को प्लॉट किया, है ना।
तो वेलोसिटी में तुमने 0, 5, 10, 15, 20 ये सब वैल्यूज को तुमने रखा है। आई होप इट इज क्लियर टू यू। ठीक है, तो पहला जो 5 सेकेंड है यानी यहाँ से यहाँ तक, दिस इज फॉर फर्स्ट 5 सेकेंड्स, उसका वेलोसिटी कितना है 20 है। उसके बाद क्या लगाया गया था, उसके बाद ब्रेक लगाया गया था, और ब्रेक लगाने के बाद वो उसका वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, और आगे का 8 सेकेंड्स में, यानी 5 के बाद 8 को ऐड कर देंगे तो कितना होगा, 13 होगा। 5 + 8 इज 13, यानी 13 सेकेंड में उसका वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0 हो जाता है, वो रेस्ट में आ जाता है। ये क्वेश्चन में लिखा हुआ है, देखो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है कि द ब्रेक्स आर देन अप्लाइड एंड इट कम्स टू रेस्ट इन फर्दर 8 सेकेंड्स। आगे का फर्दर 8 सेकेंड्स में वो रेस्ट में आ जाता है। तो एक मिनट, ओके, नाउ what we have done, we have drawn a straight line from B to C, यानी 13 सेकेंड में हमने उसको ऐसे ज्वाइन कर दिया। यूनिफॉर्म रिटार्डेशन आया था इसलिए स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ कर दिया। ये ग्राफ आई थिंक क्लियर है कैसे मैंने ग्राफ को बनाया। ग्राफ बहुत इजी है समझना, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला है, यूज दिस ग्राफ, क्वेश्चन को देखो, यूज दिस ग्राफ टू फाइंड द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट 5 सेकेंड्स। पहला 5 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल्ड हुआ ये निकालना है। तो क्या मैंने बताया था कि डिस्टेंस अगर निकालना है मुझे या डिस्प्लेसमेंट अगर निकालना है मुझे, तो मैं एरिया निकालता हूं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, इजंट इट। तो मुझे एरिया निकालना है पहला 5 सेकंड के लिए, यानी इस स्क्वायर का या इस रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना है। लेंथ इंटू ब्रेथ करना है, यानी लेंथ कितना 5, ब्रेथ कितना 20, 5 सेकेंड इंटू 20 मीटर पर सेकेंड करेंगे तो हमारा 100 मीटर हमारा क्या आ जाएगा, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट इन द फर्स्ट 5 सेकेंड्स। आई होप पहला पार्ट क्लियर है। सेकेंड पार्ट में जाते हैं। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्ड आफ्टर द ब्रेक्स आर अप्लाइड। ब्रेक्स लगने के बाद कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ब्रेक कहाँ पे लगा, इस पॉइंट पे लगा, 5वां सेकंड में लगा, यानी यहां से मुझे इसका एरिया निकालना है, यानी इस ट्रायंगल का मुझे एरिया निकालना है ब्रेक्स लगने के बाद। ट्रायंगल का एरिया कैसे निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 5 से 13, 5 से 13 कितना हुआ, 13 - 5 8, यानी 8 इज द बेस and 8 second is the base, and what is the height over here, 20 मीटर पर सेकेंड is the height। तो हाफ इंटू 8 इंटू 20 करेंगे तो 80 मीटर हमारा डिस्टेंस आ जाएगा। ओके, थर्ड पार्ट क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल, दोनों डिस्टेंस को ऐड कर देंगे, टोटल डिस्टेंस निकल जाएगा 100 मीटर प्लस 80 मीटर, 180 मीटर हमारा टोटल डिस्टेंस निकल गया। और फोर्थ पार्ट क्या है, एक्सेलरेशन ड्यूरिंग द फर्स्ट 5 सेकेंड्स एंड लास्ट 8 सेकेंड्स। मतलब पहला 5 सेकेंड में, यानी इस ग्राफ जो स्क्वायर मैंने अभी बनाया, पहला 5 सेकेंड का ये है, पहला 5 सेकेंड में कितना उसका एक्सेलरेशन है वो निकालना है, और लास्ट का 8 सेकेंड यानी जो ट्राइंगल रिप्रेजेंट कर रहा है वहां पे उसका कितना एक्सेलरेशन है लास्ट 8 सेकेंड वो मुझे बताना है। तो पहला 5 सेकेंड में कितना एक्सेलरेशन है, कोई एक्सेलरेशन नहीं है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो पहला 5 सेकेंड के लिए एक्सेलरेशन है 0, एंड फॉर द नेक्स्ट लास्ट 8 सेकेंड्स मुझे एक्सेलरेशन निकालना है तो मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा ग्राफ का, क्योंकि एक्सेलरेशन निकालने के लिए स्लोप निकालना पड़ेगा। तो मैं क्या पॉइंट ले लेता हूँ, इस पॉइंट को, सी को और बी को। तो सी का वैल्यू पहले लेंगे हम, यानी 0 - 20, ठीक है, डिवाइडेड बाई 13 - 5। आई होप दिस इज क्लियर। दैट विल गिव यू -2.5 meter per second square, which is the slope of the graph, slope of BC, which is actually the acceleration during last 8 seconds. I think this is clear to you. Now, if you don't solve these questions in your copy, then definitely it will be of no use to you. It will be of no use, you will forget it again. And you will face a lot of confusion in your exams. अगर अभी समझ में आ भी गया है और लग रहा है बहुत इजी है, तो इस गलत समय में मत रहो कि ये बन जाएगा एग्जाम में डायरेक्टली। इसको बनाओ, डेफिनेटली बनाओ। ये फर्स्ट क्वेश्चन आज हमने किया, इसको अपने से बनाना और मुझे सेंड भी करना। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन फॉर टुडे। ओके, अ ट्रेन स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट। एक ट्रेन है जो कहाँ से स्टार्ट होता है, रेस्ट से स्टार्ट होता है। ये एक इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है कि वो रेस्ट से स्टार्ट होता है, यानी उसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 है, 0 है क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट होता है। एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली एट 100 मीटर पर मिनट स्क्वायर। एक्सेलरेशन दिया हुआ है 100 मीटर
पर मिनट स्क्वायर। ओके, ये यूनिट थोड़ा सा अलग है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं दिया हुआ है, मीटर पर मिनट स्क्वायर दिया हुआ है, लेकिन उससे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हमारा अप्रोच जो है, मेथड जो है वो सेम रहेगा, यूनिट से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक्सेलरेशन भी दिया हुआ है फॉर 10 मिनट्स, टाइम भी दिया हुआ है कि 10 मिनट के लिए वो एक्सेलरेट करता है, 10 मिनट के लिए एक्सेलरेशन होता है, टाइम दिया हुआ है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है जो 0 है, क्योंकि ट्रेन रेस्ट से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन में बोला गया फाइंड द वेलोसिटी एक्वायर्ड बाय द ट्रेन, मुझे वेलोसिटी निकालना है जो ट्रेन ने एक्वायर किया। तो मुझे अभी ग्राफ से नहीं निकालना है, मैं तो बहुत सिंपल एक इक्वेशन से मुझे निकाल लेना है। क्या इक्वेशन है? यस, द इक्वेशन इज, दिस इज द इक्वेशन, देखो दिस इज द इक्वेशन, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, यानी a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। ये फॉर्मूला याद है ना, तुम लोगों को बताया था मैं, एक्सेलरेशन जब बताया था, पढ़ाया था, तब मैं ये बताया था a इक्वल्स टू v माइनस यू बाई टी। तो a का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में, v का वैल्यू निकालना है, u का वैल्यू 0 है दिया हुआ है क्वेश्चन में, और t का वैल्यू भी दिया हुआ है। तो उससे मेरा फाइनल वेलोसिटी निकल जाएगा, यानी v का वैल्यू निकल जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल टू, तुम सॉल्व करना, आ जाएगा 1000 मीटर पर मिनट। फाइनल वेलोसिटी आ गया। अब हम ग्राफ में प्लॉट करेंगे, ठीक है। अब उसके बाद ग्राफ में प्लॉट करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। फाइनल वेलोसिटी तो निकल गया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन क्या है, इट देन मेंटेन्स अ कांस्टेंट वेलोसिटी, एक कांस्टेंट वेलोसिटी को मेंटेन करता है, यानी 1000 मीटर पर मिनट इस वेलोसिटी को वो मेंटेन करता है फॉर 20 मिनट, 20 मिनट के लिए वो मेंटेन करता है। तो अब ग्राफ में देखो क्या है, ग्राफ में कि ये यहाँ पे हमने वेलोसिटी को प्लॉट किया y एक्सिस पर, इस और टाइम एक्सिस पर, x एक्सिस पे हमने टाइम को प्लॉट किया, नो कंफ्यूजन। तो जैसे जैसे ट्रेन ने स्पीड पकड़ा, फाइनल वेलोसिटी उसका कितना हुआ, हमने अभी निकाला 1000 मीटर पर मिनट। तो 1000 मीटर पर मिनट हमने वहाँ पे किया, और कितना टाइम लगा था, 10 मिनट। तो 10 मिनट्स पे उसका 1000 मीटर पर मिनट वेलोसिटी एक्वायर हो गया, और वो 20 मिनट के लिए वो उसी वेलोसिटी में वो ट्रैवल किया, दैट इज मेंशन इन द क्वेश्चन। तो आगे का 20 मिनट मतलब 10 + 20 = 30, यानी 30 मिनट्स तक उसका वही कांस्टेंट वेलोसिटी था, यानी पैरेलल टू टाइम एक्सिस आ गया। आई थिंक समझ में आ रहा है क्यों हमने पैरेलल बनाया, क्योंकि इट इज शोइंग यूनिफॉर्म वेलोसिटी फॉर द 20 मिनट्स, द नेक्स्ट 20 मिनट्स, ठीक है। तो 10 से 30 सेकेंड, 10 से 30 मिनट्स के बीच उसका कांस्टेंट वेलोसिटी था, दैट इज 1000 मीटर पर मिनट। उसके बाद ब्रेक्स लगाया गया, क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। यू सी द क्वेश्चन, द ब्रेक्स आर अप्लाइड, ब्रेक्स लगाया गया, एंड द ट्रेन इज यूनिफॉर्मली रिटार्डेड। तो 20 मिनट के बाद, आगे का 20 मिनट के बाद ब्रेक्स लगाया गया और ट्रेन रिटार्डेशन होने लगा ट्रेन में। इट कम्स टू रेस्ट इन 5 मिनट्स, यानी उसके 5 मिनट बाद, कहाँ से 5 मिनट, 30 के 5 मिनट बाद, यानी 35 मिनट्स पर वो रेस्ट पे आ गया। तो उसका वेलोसिटी कहाँ पे, 0 हो गया, 35 पे, यू सी इट इज वेलोसिटी 0। तो हमने इस ग्राफ को ज्वाइन कर दिया, बी और सी को हमने ज्वाइन कर दिया। आई होप दिस ग्राफ इज क्लियर टू यू। एनी कंफ्यूजन इन दिस ग्राफ, यू टेल मी। नो कंफ्यूजन, ओके। अगर कंफ्यूजन है तो फिर से लेक्चर को थोड़ा सा रिवाइंड करके सुनो, पूरा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि थोड़ा सा हैवी है, थोड़ा सा डिफिकल्ट ज़रूर है इस ग्राफ को ड्रॉ करना। इस तरह का क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में आता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि दिस इज़ वेरी इजी, दिस इज़ नॉट वेरी इजी, दिस रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन to understand, and maybe you have to repeat the video once or twice to understand it completely, ठीक है। Now what we have to find, we have drawn the velocity time graph, वो बोला draw the velocity time graph, we have drawn. Now we have to find the retardation in the last 5 minutes. Last 5 minutes में क्या retardation हुआ, यानी this triangle BEC, see this triangle BEC, तो BEC triangle is the triangle which is representing last 5 minutes, उस ट्राइंगल का, यानी BC इज द ग्राफ, उस ग्राफ का मुझे, BC का मुझे स्लोप निकालना है। क्यों? क्योंकि एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन निकालने के लिए मुझे स्लोप निकालना होता है। तो निकल जाएगा स्लोप BC का, ठीक है। यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है, आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग इट एनी मोर बिकॉज आई होप यू नो हाउ टू फाइंड द स्लोप नाउ। उसके बाद क्वेश्चन क्या है,
टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस मुझे निकालना है। तो टोटल डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या करना होता है, एरिया निकालना होता है, इजंट इट? ये मैं बताया था, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालना होगा। यानी ये जो एरिया, ये जो ग्राफ तुम्हारे सामने है OABC, ये जो ट्रेपेजियम तुम्हारे सामने है, इस ट्रेपेजियम का एरिया निकालना है। तो अगर तुमको ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला निकालने आता है, तो तुम ट्रेपेजियम का फॉर्मूला यूज करके इस ग्राफ का एरिया निकाल सकते हो। अगर नहीं आता है ट्रेपेजियम का फॉर्मूला, तो तुम क्या करोगे, पहले ये ट्रायंगल का फॉर्मूला, ट्रायंगल का एरिया निकालना, फिर इस रेक्टेंगल का एरिया निकालना, फिर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना, तीनों एरियाज को ऐड कर देना, दैट विल आल्सो गिव यू। नाउ हियर इन दिस क्वेश्चन एरिया ऑफ ट्रेपेजियम से उन्होंने किया है, तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट, सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू हाइट। ग्राफ को देखो तो सम ऑफ पैरेलल साइड्स क्या हो जाएगा, AB इज द पैरेलल साइड एंड OC इज द पैरेलल साइड। यानी AB का लेंथ कितना है, 20 है, 10 से 30 इज 20, और OC का कितना लेंथ है, 35 है। यानी 20 प्लस 35 हमने किया यहाँ पे, और हाइट कितना था, 1000 इधर, ठीक है। तो उसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया तो हमारा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम आ गया, विच इज द टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बॉडी। ठीक है, आई थिंक दिस इज क्लियर टू यू एंड प्लीज सॉल्व इट because this is not very easy, rather this is a little difficult also. Yes, I agree that this is difficult little bit, but if you listen to the videos very attentively and sometimes if it is needed to repeat it again, you repeat the video also, I think you will be able to solve. Now I am clearing the screen so that you can copy the question and solve by yourself. Okay, so इस question को तुम अपने कॉपी में solve करना। आज 2 question हमने किया, और ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे हम वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, लेकिन इस लेक्चर में नहीं करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट लेक्चर है, लेक्चर 6 में मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का और कुछ क्वेश्चंस करूंगा। ठीक है, और उसके बाद फिर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ को भी मैं स्टार्ट करूंगा। आज यहीं तक कंप्लीट करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कंप्लीट योर होमवर्क। ओके, हैव अ नाइस डे।